वैसे तबीयत खराब है, एडमिट है। अच्छा, प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल मैंने आपको करवाया था एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। आज मैं उसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। बड़े ही इजी न्यूमेरिकल है, सब लोग इजीली इनको समझ जाओगे, कर भी लोगे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है 4n एलिमेंट्री रिएक्शन। 4n एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं आपको बता दूं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। रिएक्शन आपकी ये है 2 मोल ऑफ A प्लस B, इससे बन रहा है 3 मोल ऑफ C। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, द रेट ऑफ appearance of C at time t, at time t is 1.3 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है रेट ऑफ द रिएक्शन एंड सेकंड पार्ट आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इजीली आप लोग इसे कर लेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपको रिएक्शन दी है ना उसका रेट लिखो। तो माइनस dA/dt, माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि A आपका रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज ही होती है, इक्वल टू माइनस dB/dt इक्वल टू प्लस dC/dt। अब इन तीनों का रेट बराबर होगा कब, जब इनको डिवाइड करेंगे इनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो इसको हमने डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड किया 1 से, इसको डिवाइड किया 3 से। क्यों बेटा, इसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 ही है, इसका 1 है और इसका 3 है। अब तीनों का रेट बराबर है। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वो हमारा बराबर है रेट ऑफ अपीयरेंस के। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारा बराबर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और डिसअपीयरेंस किसकी होती है बेटा, रिएक्टेंट। अब तुम्हें क्या दे रखा है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तुम्हें क्या गिवन है, सी का रेट गिवन है, तुम्हें गिवन है dC/dt। अपीयरेंस है तो प्लस का साइन आया। कितना गिवन है बेटा, बोलो, एट टाइम t 1.3 इंटू 10 की पावर -4, ये गिवन है। तो तुमसे पूछा क्या है भाई, आप लोगों से ये पूछा है कि आप रेट बताओ। सबसे पहले आप क्या बताओ, रेट। तो रेट किसके इक्वल होगा, ये तुम्हें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो दे रखा है 1.3 इंटू में 10 की पावर -4। अब रेट तो सबका बराबर होगा ना, जितना ये दोनों घटेंगे उतना ये बढ़ेगा। तो अगर मुझे इसका रेट भी बराबर करना है तो मुझे इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 1.3 को 3 से डिवाइड करो तो 3 4 जो 12, 4.33 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बताओ तुम्हें ये पार्ट समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। ये पता चला मैंने यहाँ 3 से डिवाइड क्यों करवाया इस रेट निकालने के लिए, शाबाश। क्योंकि बेटा जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना प्रोडक्ट बराबर होगा, सबका रेट इक्वल रखना है। इक्वल रखने के लिए मैंने सी के रेट को 3 से डिवाइड करवाया। अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब बेटा सीधी सी बात है, जितना ए घटेगा उतना ही तो सी बढ़ेगा, जितना ए डिसअपियर हो रहा है उतना ही सी अपीयर हो रहा है। तो क्या मैं जो ए का रेट है उसे सी के साथ कंपेयर कर लू, -dA/dt डिवाइड बाई 2 इक्वल टू प्लस dC/dt डिवाइड बाई 3।
तो बेटा हमें ये चीज निकालनी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है ना, माइनस डी ए बाई डी टी डिवाइड बाई 2 है। ये पूरा हमने अभी अभी सोल्व किया, ये है ये वाला 4.33 इंटू 10 की पावर -5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बताओ माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल आया? इट इज इक्वल टू 2 इंटू 4.33, मतलब 8.66 इंटू 10 की पावर -5। हाँ बेटा बताइए, सेकंड पार्ट आपको समझ में आया? रेज योर हैंड, फटाफट से हैंड रेज कर दो। शाबाश, कर लो इसे फटाक से। 2-3 क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर अपने और करके देखना बेटा खुद। वेरी गुड, मोस्टली बच्चों को आई गया, मेरे ख्याल से कर भी लिया होगा। चलो ठीक है, हटा लेती हूँ ना, जिसका कुछ एक आध लाइन रह रही है तो खुद कर लो। मैं सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ बेटा, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इफ रेट ऑफ disappearance, if rate of disappearance of hydrogen is 12 mole per liter per second, 12 है बेटा for the reaction, reaction ये है N2 plus 3 mole of H2, इससे बन रहा है 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, आपसे पूछा क्या है इसमें? फर्स्ट पार्ट पूछा है कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। ठीक है, सेकंड पार्ट आपसे पूछा है रेट ऑफ, किसी को समझ में आ रहा है तो खुद कर सकते हैं तब तक, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, और थर्ड पार्ट पूछा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये 3 पार्ट आप लोगों से पूछे गए हैं, इसको हमें सोल्व करना है। प्लीज बेटा क्लास लीव करके मत जाएगा। देखो 40 से 37 हो गए, 3 बच्चे गए, फिर वो क्या पढ़ने आए? तो सिर्फ टाइम पास करने, बस अटेंडेंस देने आए थे अपनी। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, माइनस डी N2 बाई डी टी डिवाइड बाई 1, इसका एक ही मोल है, इक्वल टू माइनस टी H2 बाई डी टी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू प्लस का डी NH3 बाई डी टी डिवाइड बाई 2। अब सबका रेट बराबर हो गया। तुम्हें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? तुम्हें गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तुम्हें ये गिवन है माइनस डी H2 बाई डी टी। कितना है भाई गिवन? 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कर दो क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो हम क्या करें, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर ले बेटा, बोलो, है ना? जितना N2 डिसअपियर होगा उतना ही कौन डिसअपियर होगा? H2 भी डिसअपियर होगा। तो कर दो क्वेश्चन को, माइनस डी N2 बाई डी टी डिवाइड बाई 1 इक्वल टू माइनस डी H2 बाई डी टी। डी H2 बाई डी टी कितना है बच्चों, बोलो? 12 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया? 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। मैंने कल भी आपको बताया था माइनस प्लस साइन सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन के लिए है बस। तो फर्स्ट पार्ट ये आपका हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, बड़ा इजी है बेटा, जितना N2 घटेगा उतना NH3 बढ़ेगा, या जितना H2 घटेगा उतना NH3 बढ़ेगा। इन दोनों में से आप किसी भी पार्ट से कर ले, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चाहे इन दोनों को कंपेयर करे, चाहे इन दोनों को कंपेयर करे, चाहे N2 को NH3 से कंपेयर कर ले, चाहे H2 को कर ले, आंसर विल बी सेम। सेकंड पार्ट देखिए आप, ठीक है, तो मैंने N2 से कंपेयर कर लिया, मान लो माइनस डी N2 बाई डी टी डिवाइड बाई 1 इक्वल टू प्लस डी NH3 बाई डी टी डिवाइड बाई 4 नहीं सॉरी बेटा 2। तो अभी मैंने निकाला है डी N2 बाई डी टी कितना आया? 4 आया, इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 8, आंसर आ गया 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया? हाँ बेटा बताइए मुझे,
सेकंड आपको समझ में, ये दोनों पोर्शन आपको समझ में आए, ए और बी? रेज योर हैंड। ओके, अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ एक बार। मुझे थर्ड पोर्शन का फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा। थर्ड पोर्शन है रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आप मुझे बताइए कि थर्ड पोर्शन का आंसर क्या होगा। दो पोर्शन मैंने करवा दिए, थर्ड आप बताओ। अपने आप को अनम्यूट करके फटाफट से बोले। शाबाश, बोले बेटा। मयंक भाई बताओ बेटा, बस अपने आप को अनम्यूट करके फटाफट से। क्या मैंने म्यूट नहीं किया? एक मिनट बेटा, निकर तो दिया, बोलो भाई। 4। शाबाश, बाकी बच्चे बताओ भी क्या आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन देखो तीनों का बराबर आया ना बच्चों। देखो फर्स्ट का क्या आया, 4 आया, तुमने निकाला खुद। सेकंड का भी क्या आएगा, 12/3, 4 ही आया। और थर्ड का भी तुमने अभी अभी किया, सबका रेट क्या आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। बोलो, मानते हो ना ये बात तो सही है? वो सब बच्चे जवाब दो बेटा, यस नो में। समझ में आ गए क्वेश्चन तुम्हें? यस मैम। एक मयंक बोल रहा है, बाकी बच्चे? यस मैम। चलो ठीक है, 2 बच्चों ने जवाब दिया, बाकी सब? चलिए देखिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन में लिखती हूँ, फटाफट से इसे सोल्व करके मुझे बताना आंसर क्या है। क्वेश्चन है द रिएक्शन, ये आप ट्राई करें, खुद करें, वैसे मैं करवाऊंगी एक बार, लेकिन आप खुद भी करके देखें। 2 मोल ऑफ N2O5 गैस, इससे बन रहा है 4 मोल ऑफ NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, it was found that concentration of NO2 increases by 2 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर in 5 seconds. Calculate the rate of reaction, और सेकंड पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। जिसे समझ में आ रहा है वो प्रूव करें। मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे समझ गए होंगे इन क्वेश्चंस को कैसे होंगे। देखिए सबसे पहली स्टेप आपको पता ही है क्या करना है, रिएक्शन लिखा करो -d N2O5/dt डिवाइड बाय 2 इक्वल टू प्लस d NO2/dt डिवाइड बाय 4 इक्वल टू प्लस d O2/dt डिवाइड बाय 1। हो गया? ठीक है, कर लोगे? चलिए अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है वो देखिए। आपको कंसंट्रेशन दे रखी है NO2 की। NO2 की कंसंट्रेशन आपको गिवन है और रेट आपको निकालना है, तो आप खुद ही कर सकते हो। तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ NO2 गिवन है 2 into 10 की पावर -2। टाइम भी तुम्हें गिवन है 5 सेकेंड्स। तो यहां से ये निकल जाएगा ना बच्चों, प्लस d NO2/dt, तो क्या हो जाएगा 2 into 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये 0.4 हो गया, इंटू में 10 की पावर -2, मतलब ये 4 into 10 की पावर -3 हो गया। 4 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये निकल गया रेट। क्या निकल गया? ये रेट निकल गया। ठीक है, अब सबका रेट बराबर करना है। ये तो सिर्फ d NO2/dt निकला है। अब रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 4 into 10 की पावर -3 आया है ये वाली टर्म, इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि सारों का रेट क्या है? बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, रेट आ गया आपका 10 की पावर -3।
यूनिट आप सबको पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, देखिए सेकंड पार्ट में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बताना है। तो क्यों ना इन दोनों को कंपेयर कर ले, dN2O5 बाई dt को किससे कंपेयर कर ले, dNO2 बाई dt से। तो क्या हो जाएगा, माइनस dN2O5 बाई dt डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, ये तुमने अभी अभी पूरा सोल्व किया था ना, dNO2 बाई dt डिवाइड बाई 4। देखो ये रहा, ये कितना आया था, 10 की पावर -3। तो आंसर क्या आया, 4 इंटू 10 की पावर -3 आ गया dN2O5 बाई dt का। बेटा सॉरी, यहाँ पे ना 4 नहीं है, 2 है, मैं गलत लिख गई, ये 2 है बच्चा, सॉरी सॉरी। 2 इंटू 10 की पावर -3 है बेटा। यूनिट सेम होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? रेज योर हैंड। ओके ठीक है बेटा। तो अब इसी टाइप के और क्वेश्चन आप लोग खुद करके देख लो, कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बताओ बेटा, इस टाइप के और क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देख लेंगे। शो मी योर थंब इंप्रेशन। जिसके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, कोई भी बुक हो, सभी में क्वेश्चंस दे रखे हैं। दीपेश ओके, मयंक, प्रदीप की बुक में जितने भी क्वेश्चन हो सब कर देना रेट पे। दीपेश, हर्षिता, मयंक, हर्षिता, हिमांशु, ज्योति, जतिंदर, मोनिशा, निशांत, निशांत, नीतू ओके, यश ठीक है, चलो ठीक है बेटा। आकाश, कुमुद, वेरी गुड, कर लेना तो बेटा। तो अब इसके बाद मैं आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने 3 आपको समझा दिया रेट के बेस पे, सारे ऐसे होंगे, 19-20 का चेंज होगा, कोई ना है तो मुझे पूछ लेना व्हाट्सएप कॉल वगैरह करके। देखिए अब नेक्स्ट, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किस किस फैक्टर का बेटा फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? तो सबसे पहला जो आपका फैक्टर है, दैट इज द सरफेस एरिया। दैट इज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फैक्टर क्या है? स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज, स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज, greater will be surface area, greater will be surface area, और फास्टर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। एक तो हमारे पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, और एक मैं उस लकड़ी के टुकड़े को स्मॉल स्मॉल पीस में कट कर लूं, मैं उन दोनों को अगर जलाती हूँ तो ज्यादा फास्ट कौन सा जलेगा? मैंने जिसमें उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर तोड़ लिया, क्योंकि स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ने से कहीं ना कहीं सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा चैप्टर सरफेस में एडजॉर्प्शन का टॉपिक था ना, वहां पर ये सब था कि हम चारकोल लेते हैं, बिल्कुल फाइन चारकोल लेते हैं, जितना बारीक पाउडर होगा उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा सेकंड फैक्टर देखिए, सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो ये आप सबको पता ही है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट तो क्या करता है, इंक्रीज ही करता है रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, विदाउट, या ये कह सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द रिएक्शन। विदाउट डिस्टर्बिंग रिएक्शन। इसके बाद अब थर्ड फैक्टर है बेटा टेम्परेचर का। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर का। तो यहाँ पे एक रूल लगेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट का, वो आगे 4-5 टॉपिक के बाद आएगा। तो टेम्परेचर का फैक्टर क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा 1 मिनट आप इसे कर लें अभी। हाँ भाई देखिए बेटा, टेम्परेचर का फैक्टर क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम्स डबल
by increasing the temperature by increasing the temperature 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा एक रूल है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। मान लो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन हमारे पास है, हमारे पास उसका टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, देन उसका रेट इक्वल टू है K। तो अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दूं, T डिग्री से T प्लस 10 डिग्री कर दूं, देन उसका रेट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 2K हो जाएगा। और इस रूल को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ज्यादा डिटेल्ड हम इसको आगे पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक आएगा बेटा, ठीक है, वो कंप्लीट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इसमें इतना ही करना है, इस फैक्टर के अंदर कर लें। उसके बाद चौथा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, ये आपका हो गया होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, इसके बाद फोर्थ फैक्टर है एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन मतलब अगर हम किसी भी रिएक्शन को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाते हैं, लाइट में करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन उन्हीं रिएक्शन का जो लाइट से इनिशिएट होती है, कई रिएक्शन डार्क में भी होती है, तो आप क्या कहेंगे, दोज रिएक्शन विच आर इनिशिएटेड बाय लाइट those reactions which are initiated by light, rate of reaction increase, rate of reaction increase on exposure to radiation। जो रिएक्शन लाइट से चलती है ना, उन्हीं का रेट बढ़ेगा बेटा, डार्क वाले का नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिफ्थ फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन का। तो सीधी सी बात है, जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। विपिन आज बड़ा लेट आया क्लास में। विपिन बेटे एक बार वीडियो ऑन कर अपनी, विपिन एक बार वीडियो ऑन कर। जल्दी कर बेटा, मुझे कंफर्म हो जाए एक बार। विपिन अभी कर बेटा वीडियो ऑन। देखिए बेटा, तो अब इसके बाद ये हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपना। लास्ट हमारा रह गया एक्सपोजर का, बस नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। सिक्स्थ पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो इसमें देखिए बेटा, मान लो मैं दो रिएक्शन लिखती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन मैंने ये लिखी 2 मोल ऑफ NO प्लस में O2, और मैंने इससे बना दिया 2 मोल ऑफ NO2। सेकंड मैंने ये लिखी 2 मोल ऑफ CO प्लस O2, और इससे मैंने बना दिया 2 मोल ऑफ CO2। लेकिन इस रिएक्शन का रेट फास्ट है और इस रिएक्शन का रेट स्लो है। अब आप देखो, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम लगती है दिखने में, बस NO प्लस O2 NO2 बन गया, ऐसे CO प्लस O2 CO2 बन गया। दोनों रिएक्शन दिखने बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन फिर भी एक का रेट फास्ट है और एक का रेट स्लो है। अब इन दोनों में डिफरेंस किस में है, NO और CO में तो है। तो सीधी सी बात है, जो C और O है ना, इनके बीच का बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग।
बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो टूटने में उसको टाइम लगेगा, टूटने में टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन जो N और O के बीच का बॉन्ड है ना, वो कहीं ना कहीं वीक है एज कंपेयर टू CO। वीक अगर बॉन्ड है तो वो इजिली डिसोशिएट होगा, जल्दी टूट जाएगा। जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या होगा, फास्ट होगा। तो कोई भी रिएक्शन है उसका रेट कम होगा, ज्यादा होगा, कितनी स्पीड से मूव वो करेगा, वो डिपेंड करता है कि जो उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उनके एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को टूटने में। और अगर वीक होगा तो जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो जाएगा, फास्टर होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके सारे फैक्टर्स थे विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। रेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन कर लिया है, एवरेज रेट कर लिया है, इंस्टेंटेनियस रेट कर लिए हैं, फैक्टर्स हमने कर लिए अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए रेट ऑफ रिएक्शन के। तो अब नेक्स्ट लेक्चर अभी होगा, ठीक है, अभी जस्ट शुरू हो जाएगा 11:40 पे ही। और अब इस लेक्चर में हम नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे। तो एज इट इज सारे बच्चे क्लास में यूके जो आए, कोई भी क्लास को छोड़ के ना जाए। ठीक है बेटा।